बेहतरीन ड्रामा सीरियल के जनों के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि शेरोज जो है वो इस बात पर ठान चुका है कि वो अब एमन को नहीं छोड़ने वाला। इसका वो असर करेगा कि वो याद रखेगी, क्योंकि वो जानता है कि वो कभी ना कभी सच को ज़रूर उगलेगी, और चाहे जो मर्जी हो जाए, क्योंकि उसके दिमाग में अभी तो सही तरीके से नहीं जो चल रहा। जैसे ही इसका चलना है तो बहुत ज़्यादा चलना शुरू हो जाएगा, जिस पर आप देखेंगे कि खतरा लाक हो रहा है उसके मामू जान को और उसके बाद शेरोज़ की माँ को, क्योंकि वो जानते हैं कि वो लड़की चुप रहने वाली नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि इस बात पर राहीम बहुत ज़्यादा हैरान है कि आखिर तुमने मेरा नाम क्यों लिया? ऐसा क्या हो गया था? मैंने क्या कर दिया था जो तुमने मुझे पूरी दुनिया में रुस्वा कर दिया? ऐसा रुस्वा किया है कि वो पूरी दुनिया में मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहा। लेकिन फ़िलहाल जो बात चल रही है कि उसको जो बदनाम किया जा रहा है, वो जानता है कि ये किसके काम है। काम सरासर सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके छोटे भाई का, इसके अलावा किसी का नहीं है। और वो जान चुका है और अपनी माँ से जाके कहता है कि आखिर आप लोग क्या चाहते हैं? जैसा जो कह रहे हैं मैं वैसा ही कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी आप लोगों को क्या तकलीफ़ है मेरे से? क्यों मेरी ज़िंदगी में मेरी बदनामी की तरफ मुझे धकेल रहे हैं? मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि आखिर आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? दूसरी तरफ जमाल ने जो पट्टी चढ़ाई हुई है अपने मामू जान को, और आए दिन उसको लेके चला जाता है और कहता है कि नहीं, हमें ये फैसला करके ही रहना है। चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, हमें इन लोगों को सज़ा दिलवा कर ही रहनी है। यानी कि इसने मर के ही रहना है, जमाल का असल मकसद ये है। लेकिन उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई है और वो कहती है, अरे भाई हमें इन झंझटों से दूर ही रहने दो, हम इस तरह के कामों में नहीं पड़ने वाले। जमाल, तुम आए दिन कोई ना कोई नया शिशका खड़ा कर देते हो। इस तरह के हम लोग नहीं, और ना ही हम इन लोगों का मुकाबला कर सकते हैं। शायद तुम्हें इन चीज़ों की समझ नहीं आ रही, मैं तुम्हें बार बार यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन शायद तुम्हारे दिमाग में ये बातें बैठ ही नहीं रही हैं। आखिर तुम क्या चाहते हो और क्यों ये सब कुछ करना चाह रहे हो? देखो, हम किसी के बारे में कुछ भी नहीं कहते, क्योंकि हम जान चुके हैं कि असल मुजरिम है कौन। इसलिए कोई भी बात करना बिल्कुल भी गवारा नहीं है हमारे लिए। काफ़ी ज़्यादा संगदिल हो चुकी हैं और मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरी भी मजबूरी है। वो राहिम के पास आकर उसको समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि देखो राहिम, इन सब बातों में मेरी भी मजबूरी है। तुम नहीं जानते कि मैं कितनी मजबूर होकर ये सब कुछ कर रही हूँ। जिस पर वो कहता है कि आखिर ऐसी कैसी मजबूरी, कैसे आप ऐसे कर सकती हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। जिस पर वो कहती है कि तुम नहीं जानते हो कि मुझे शेरोज़ की वजह से क्या-क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी पड़ जाती, यानी कि झेलनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान रहती हूँ। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बार-बार राहिम का बाप यही बात कर रहा है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि राहिम ऐसा कर सकता है, क्योंकि मुझे उस पर पूरा-पूरा यकीन है। वो कुछ भी गलत नहीं कर सकता। जो कुछ भी हुआ है ये एक सरासर गेम है। कहीं न कहीं उसका शक अपने बेटे की तरफ जा रहा है और सोच रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि वाक़ई में वही गुनहगार हो, क्योंकि मुझे आज तक राहिम में कोई भी गलती नज़र नहीं आई। आखिर मैं कैसे उसको बुरा-भला कह दूँ? मुझे इस बात का पूरा-पूरा यकीन है कि वो कुछ भी गलत नहीं करेगा। जिस पर उसकी माँ कहती है, तो इसका मतलब है कि आप शेहरोज़ का नाम लेना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से बार-बार राहिम की बातों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि राहिम की सारी बातें ढकी-छुपी रह जाएँ। इस पर वो कहता है कि नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा, बल्कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बात ये है कि असल बात जो है, मैं ये चाहता हूँ कि राहिम को भी कुछ ना हो, क्योंकि राहिम की ये बेइज़्ज़ती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। सारे ज़माने में रुसवा हो रहा है मेरा बेटा, तुम इन बातों को नहीं समझ रही हो। काश तुम इन बातों को समझ जाती तो तुम्हें भी समझ आती, लेकिन तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बेटे के बारे में सोच रही हो, इसके अलावा तुम्हारा और कोई भी मकसद नहीं है। और मैं ऐसा कभी भी नहीं करना चाहता। अपने बेटे को मैं सरासर कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं उसका साथ दूँगा और उसको इस ज़माने भर की गंदी नज़रों से बचा कर रखूँगा, क्योंकि मैं उसको ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। आज तक उसने मेरा हर मामलात में साथ दिया है, और आज मैं कैसे अपने बेटे को अकेला छोड़ दूँ? ऐसे तो कभी भी नहीं हो सकता है। मैं उसका साथ ज़रूर दूँगा और ज़रूर दूँगा। बेहतरीन ड्रामा सीरियल ऐश के जुनून के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अब जाके राहिम को इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है कि उसका मुँह बोले मामू जान भी उसके खिलाफ हो चुके हैं। खिलाफ से क्या, उसको अपनी बहन नज़र आ रही है, क्योंकि उसकी बहन ने उससे एक बात कर ली है कि अगर तुमने मेरा साथ ना दिया तो मैं सारे रिश्ते नाते तोड़ दूँगी और तुम्हारा मेरा कोई भी साथ नहीं रहेगा, जिसकी वजह से उसको मजबूरी में ये सब कुछ करना पड़ा है। लेकिन वो राहिम का भी बुरा नहीं चाहता है। वो चाहता है कि बस सारा मामला ठीक हो जाए और राहिम की सारी ये जो केस है ये ख़त्म हो जाए। जिस पर आप देखेंगे कि राहिम भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। उसने तो कभी ऐसा सोचा नहीं, ऐसा किसी के साथ किया नहीं, इतना बुरा उसके साथ कैसे हो सकता है। इस बात की टेंशन ने उस बेचारे को बहुत परेशान कर रखा है, और सारा दिन वो यही सोचता रहता है। लोगों की ज़िल्लत भरी नज़रें देख के वो काफ़ी हद तक परेशान है और सोचता है कि आखिर मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने तो कभी किसी
का बुरा नहीं सोचा। लेकिन फिर भी ऐसा हुआ तो कैसे हो गया? लेकिन अब देखेंगे कि दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा जमाल जो है वो गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है बार-बार। उन लोगों को बहकावे में डाल कर अपने मामू जान को कहता है कि कुछ कीजिए, वरना अगर कुछ ना किया तो मामला काफ़ी ख़राब हो जा आप नहीं जानते हैं कि ये लोग क्या से क्या कर सकते हैं। आज एक दफ़ा ऐसे हुआ है तो दोबारा भी कल को हो सकता है। लेकिन इस बात की हामी जो है ईमन की माँ नहीं बरती और वो कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं करना है। इसलिए बेहतर यही है कि इस केस को यहाँ पर ही ख़त्म किया जाए और इस बात को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। मैं अपनी बेटी को कहीं पे भी नहीं बेचना चाहती, ना ही कोई नाम लेना चाहती हूँ। इसलिए जमाल ये उल्टे-सीधे मशवरे आके देना बंद करो। तुम्हारी वजह से तुम्हारे मामू जान का दिमाग भी ख़राब हो जाता है और उनको भी कुछ समझ नहीं आती कि वो क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसलिए बेहतर यही है कि इस तरह की ऊट-पटांग क बातें करनी बंद कर दो। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि राहिम की माँ जो है वो कहती है कि आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। मैं इस लड़के की वजह से यानी कि शहरोज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा संगदिल हो चुकी हूँ और मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरी भी मजबूरी है। वो राहिम के पास आकर इसको समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि देखो राहिम, इन सब बातों में मेरी भी मजबूरी है। तुम नहीं जानते कि मैं कितनी मजबूर होकर ये सब कुछ कर रही हूँ। जिस पर वो कहता है कि आखिर ऐसी कैसी मजबूरी, कैसे आप ऐसे कर सकती हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। जिस पर वो कहती है कि तुम नहीं जानते हो कि मुझे शेरोज़ की वजह से क्या-क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी पड़ जाती, यानी कि झेलनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान रहती हूँ। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बार-बार राहिम का बाप यही बात कर रहा है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि राहिम ऐसा कर सकता है, क्योंकि मुझे उस पर पूरा-पूरा यकीन है। वो कुछ भी गलत नहीं कर सकता। जो कुछ भी हुआ है ये एक सरासर गेम है। कहीं न कहीं उसका शक अपने बेटे की तरफ जा रहा है और सोच रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि वाक़ई में वही गुनहगार हो, क्योंकि मुझे आज तक राहिम में कोई भी गलती नज़र नहीं आई। आखिर मैं कैसे उसको बुरा-भला कह दूँ? मुझे इस बात का पूरा-पूरा यकीन है कि वो कुछ भी गलत नहीं करेगा। जिस पर उसकी माँ कहती है तो इसका मतलब है कि आप शहरोज़ का नाम लेना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से बार-बार राहिम की बातों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि राहिम की सारी बातें ढकी-छुपी रह जाएँ। इस पर वो कहता है कि नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा, बल्कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बात ये है कि असल बात जो है, मैं ये चाहता हूँ कि राहिम को भी कुछ ना हो, क्योंकि राहिम की ये बेइज़्ज़ती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। सारे ज़माने में रुसवा हो रहा है मेरा बेटा, तुम इन बातों को नहीं समझ रही हो। काश तुम इन बातों को समझ जाती तो तुम्हें भी समझ आती, लेकिन तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बेटे के बारे में सोच रही हो, इसके अलावा तुम्हारा और कोई भी मकसद नहीं है। और मैं ऐसा कभी भी नहीं करना चाहता। अपने बेटे को मैं सरासर कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं उसका साथ दूँगा और उसको इस ज़माने भर की गंदी नज़रों से बचा कर रखूँगा, क्योंकि मैं उसको ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। आज तक उसने मेरा हर मामलात में साथ दिया है और आज मैं कैसे अपने बेटे को अकेला छोड़ दूँ? ऐसे तो कभी भी नहीं हो सकता है। मैं उसका साथ ज़रूर दूँगा और ज़रूर दूँगा।